हेलो एवरीवन, आरडीजीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है मेजरमेंट, और ये वही क्वेश्चंस हैं जो सेलेक्टेड हैं जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है, द यूनिट ऑफ द पावर इज़। पावर की यूनिट क्या है? हर्ट्स, वोल्ट्स, वॉट या फिर न्यूट्रॉन। तो पावर की यूनिट बताइए क्या हो जाएगा? पावर की यूनिट होती है वॉट। वॉट इसका सही आंसर हो जाएगा। और पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और पावर को हमेशा किलोवाट या फिर वॉट में रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर इज़, और इसकी ऑप्शंस हैं एम्पियर, वोल्ट, कूलम्ब या फिर वॉट। तो बाकी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और कूलम्ब इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉट। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हो जाएगी वॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट ऑफ द फोर्स इज़। फोर्स की यूनिट है, ऑप्शन हैं इसके फैराडे, फर्मी, न्यूटन या फिर रदरफोर्ड। तो फैराडे यूनिट हो जाती है कैपेसिटेंस की, फर्मी हो जाती है लेंथ की, और फोर्स की यूनिट हो जाती है ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ वर्क इज़। वर्क की यूनिट है और इसकी ऑप्शंस हैं जूल, न्यूट्रॉन, वाट या फिर डायन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल। जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, और जूल एनर्जी की भी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन। फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया जाता है किस में? हर्ट्स में, मीटर पर सेकेंड में, रेडियन में या फिर वॉट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, और इसका नाम रखा गया था हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर, जिन्होंने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज? ऑप्शन हैं इसके फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, हीट या फिर क्वालिटी। तो इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मेज़र किया जाता है हर्ट्ज में, और एनर्जी और हीट ये दोनों ही जूल की यूनिट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज़, और इसके ऑप्शंस हैं फैराडे, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम। तो एसआई यूनिट हो जाती है इसकी ऑप्शन नंबर डी ओम। ओम इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ऑप्शंस हैं इसके डिस्टेंस, टाइम, स्पीड ऑफ लाइट या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट ईयर यूनिट हो जाती है ऑप्शन नंबर ए डिस्टेंस की, और इसको मेज़र किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, जिसे हम एयू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ लाइट ईयर इज़ द। लाइट ईयर क्या है? ऑप्शन हैं इसकी ईयर विच हैड मैक्सिमम सनलाइट, ईयर इन विच वर्कलोड वॉज वेरी लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, पारसेक इज़ अ यूनिट ऑफ। क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। तो पारसेक इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, लाइट इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो ये यूनिट हो जाती है डिस्टेंस की। पारसेक डिस्टेंस की यूनिट है, याद रखिए इसे। इसको यूज़ किया जाता है सोलर सिस्टम के आगे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी वाट्स आर देयर इन हॉर्स पावर? और इसकी ऑप्शंस हैं 1000, 750, 746 या फिर 748। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746। क्या आप जानते हैं हॉर्स पावर किसकी यूनिट है? ये यूनिट हो जाती है पावर की। क्वेश्चन नंबर 12, एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट ऑफ, और इसकी ऑप्शंस हैं वेवलेंथ, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी या फिर वेलोसिटी। तो एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है लेंथ की, जिसे हम मेज़र करते हैं वेवलेंथ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेवलेंथ, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, जूल इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज़ रिलेटेड टू। जिस तरह से जूल रिलेटेड है एनर्जी से, उसी तरह से पास्कल किससे रिलेटेड है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? और इसकी ऑप्शंस हैं मास, प्रेशर, डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी प्योरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
प्रेशर। तो जिस तरह से जूल रिलेटेड है एनर्जी से, उसी तरह से पास्कल रिलेटेड है प्रेशर से। इसी तरह से जीएस के बाकी क्वेश्चंस के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट। इनमें से, इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हीट की यूनिट नहीं है। और इसके ऑप्शंस हैं सेंटीग्रेड, कैलोरी, एनर्जी या फिर जूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड ये यूनिट नहीं होती हीट की, बाकी सारे ऑप्शन हीट की यूनिट्स हैं और सेंटीग्रेड टेम्परेचर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट क्या है, बार है, नॉट है, जूल है या फिर ओम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बार। बार इज़ द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 16, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़। लेंथ की सबसे छोटी यूनिट क्या है। ऑप्शंस हैं इसके माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया है, तो इसलिए इसका आंसर याद रखना। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फर्मीमीटर। फर्मीमीटर होता है लेंथ की सबसे छोटी यूनिट। क्वेश्चन नंबर 17, 1 बैरल ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बैरल ऑयल किसके बराबर होता है, मतलब ये कितने लीटर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 159 लीटर। और बैरल को हम मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारा। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मेज़र किया जाता है। ऑप्शन है इसके प्योरिटी ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ वाटर या फिर क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो इसको याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो ऑफ वाटर को मेज़र किया जाता है क्यूसेक में और इसकी यूनिट होती है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर की थिकनेस को किस में मेज़र किया जाता है। ऑप्शन हैं इसके नॉट, डॉप्सन, पॉइस या फिर मैक्सवेल। तो इसको मेज़र किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन में। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉट ये होता है यूनिट ऑफ स्पीड, पॉइस होता है यूनिट ऑफ विस्कोसिटी और मैक्सवेल हो जाती है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डज नॉट हैव यूनिट। इन सारे ऑप्शन में से किसकी यूनिट नहीं होती। ऑप्शंस हैं इसके स्ट्रेस, फोर्स, स्ट्रेन या फिर प्रेशर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेन। स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशन लेस है। फोर्स की यूनिट हो जाती है न्यूटन और स्ट्रेस और प्रेशर की हो जाती है पास्कल। ये थे आज की टॉप 20 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर DGS क्लासेस। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोस। थैंक यू।